शांति। आज का टाइटल है सब पसंद करें ऐसा व्यक्तित्व कैसे बनाए। सभी हमें पसंद करें, हम ऐसे कैसे बन जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि या तो किसी को संतुष्ट करते करते हम खुद असंतुष्ट हो जाते हैं, या फिर खुद को संतुष्ट करते करते सभी को असंतुष्ट कर देते। इन दोनों ही के बीच में एक बैलेंस, क्या विधि होती है वो पूरे परिवार को लेकर साथ चलना। अब तो बात एक छोटे परिवार की है ही नहीं, पूरा विश्व एक परिवार है। ऐसी स्थिति में आ जाना, सब पसंद करें हमें, हमारा ऐसा नेचर बन जाए, सभी को ये चाहिए। विश्व की हर आत्मा ऐसा चाहती है। कितना सुंदर हो जाए कि हर एज का व्यक्ति हमसे बात कर सके, हम फ्री हों उन्हें कुछ कहने और सुनने के लिए की बातों। ना ये शरीर अर्थात मेल है फीमेल है इसका भान हो, ना उम्र का। सदा संतुष्ट रहकर सभी को संतुष्ट कैसे करना है, इसकी विधि आज बाबा बता रहे हैं। चलिए हम सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। आज परम पिता परमात्मा विशेष किस लिए आए हैं, पूछते हैं बाबा। आज विशेष बच्चों को खास ज्ञान की रूहान की खातिरी करने आए। खातिरी करने आए ना, बाबा क्या बोल रहे थे 2 दिन पहले, मैं तो बच्चे ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। वैसे भी लौकिक में भी देखो तो पिता क्या होता है, बच्चों का सर्वेंट ही होता है ना, उनकी पालना करता। जब छोटे होते हैं तो घोड़ा बन के उनको चलाता, क्यों मतलब उनको अपने ऊपर बिठाता, कैसे खुशी खुशी उनकी पालना देता, सर्वेंट ही हो जाता है। तो वो पिता इस संगम पर हमारे सर्वेंट हैं। जैसे कहते हैं मैं खातिरी करने आया हूँ आप सब बच्चों की। आज बाबा बच्चों से सुनने के लिए आए हैं कि किसी को भी किसी बात की कोई मुश्किल तो अनुभव नहीं होती। पूछ रहे हैं तो बताना बे। बाबा और आपका मिलन भी सहज हो गया ना। जब मिलन सहज हुआ तो परिचय सहज मिला, मार्ग सहज मिला। फिर भी कोई मुश्किल तो नहीं है। मुश्किल है नहीं, लेकिन बाबा देखते हैं कि कोई ना कोई मुश्किल बना लेते हैं। कुछ बच्चे बहुत होशियार है, मुश्किल ना होते भी मुश्किल ढूंढ लेते हैं। बाबा द्वारा जो खजाना मिला है उसकी चाबी जब चाहो तब लगाओ, ऐसी विधि आ गई है ना। पूछते हैं, जब विधि आ गई तो मुश्किल तो ठहर ही नहीं सकती। विधि है तो सिद्धि भी जरूर है, विधि में कमी है तो सिद्धि भी नहीं होती। तो क्या हाल चाल है बच्चों का, बाबा पूछ। कहते हैं मैं बच्चों की खातिरी करने आया हूँ, बच्चों को सुनने आया हूँ कि इतना सहज मार्ग मिल गया है, अभी तो सब ठीक है ना, और कोई मुश्किल तो नहीं आती है, परमात्मा का पता चला। कहते बाबा देखते हैं मुश्किल होती तो नहीं, पर कुछ बच्चे मुश्किल ढूंढ लेते उसमें भी। क्या करें, पिछले 2500 साल से तो मुश्किलों में जी रहे थे ना, तो आदत हो जाती है भटकने की। मुश्किल, अरे इतना सब सहज कैसे हो गया, कुछ तो होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने हो गए, इससे मेरी बात हो रही थी। कहते कि मुझे ना किसी दिन कुछ बड़ी चीज नहीं होती ना, टेंशन नहीं होती ना, तो लगता है वो आज तो दिन कंप्लीट ही नहीं हुआ गया। कुछ तो टेंशन होनी चाहिए ना। सही बात है, कलयुग है, बिना टेंशन के बीत ही नहीं सकता। पर हम सब बच्चों का तो संगम युग शुरू हो गया। तो बाबा भी जैसे ना आज खूब मस्ती के मूड में है, पूछ रहे हैं हमसे सब सही है ना, क्या हालचाल है बच्चों को, पूछते हैं। कहते कि सभी को इतनी सहज खजानों की चाबी मिल गई। खजाने कौन से हैं, सुख शांति प्रेम के, खुशियों के, दैवीय गुणों के, आत्मिक शक्तियों के, ज्ञान के, सारे खजाने बाबा कहते हैं आप। याद है 2-3 दिन पहले बोल रहे थे सबके पास तो सहज चाबी है ना।
चाबी लगाने की विधि भी आ गई है ना, खजाना बस खोलो और यूज करो। कहते सबको खजाने की चाबी यूज करनी, फिर से पूछते हैं आ गई है कि नहीं आ गई, विधि है आपके पास कि नहीं। कहते विधि है तो सिद्धि है, फिर मुश्किल कोई नहीं हो सकती। सब उड़ रहे हो, पूछ रहे हैं बाबा। हाँ, जब ऊंचे ते ऊंचे पिता के बच्चे बन गए हो तो चलने ही की क्या जरूरत है, चलने की क्या जरूरत है, उड़ना ही है। रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ कहाँ बीच में रुकावट आ सकती है, लेकिन उड़ने में कोई रुकावट नहीं। सब उड़ते पंछी हैं कि नहीं है, ज्ञान और योग के पंख सभी को अच्छी तरह से उड़ा रहे हैं ना, पूछ रहे हैं। सब उड़ते पंछी हो ना, फिर पूछते उड़ते उड़ते थकावट तो नहीं होती, क्या करें इतना बड़ा संगम। सबको अथक भव का वरदान मिल चुका है ना, बात भी बड़ी सहज ही है। अनुभव होता है कि नहीं होता, अपनी ही बात सुनाते हो, इसीलिए है ही बहुत सहज। बोले अपनी ही बात तो सुनते और सुनाते हो ना। बाबा क्या कहते हैं, हमें हमारी बातें तो सुना रहे हैं, हमारे भूल गए थे, हमें अपना ही बातें सुना रहे हैं जो हम कर चुके हैं पहले। कहते इसलिए बहुत सहज है। संबंधों की बात सुनना, इसमें मुश्किल क्या है। संबंधों की बातें मतलब बाबा से हमारे कितने संबंध है, वही तो कहते, वही तो सुन रहे होते, मुश्किल थोड़ी है। दो बातें सिर्फ सुननी है। बाबा क्या पूछते हैं कि सभी उड़ रहे हो, पूछ रहे हैं उड़ती कला और चढ़ती कला में आगे बढ़ रहे हो। कहते कभी कभी मार्ग पे चलते चलते थकावट तो नहीं होती, रुकावट तो नहीं आती। होता भी है ना, नीचे हम चलते हैं तो ट्रैफिक जैम होता है, गाड़ी रोकनी पड़ती है, रेड लाइट होती है भाई। एयरक्राफ्ट से प्लेन से जा रहे हैं तो कुछ नहीं, सीधा सीधा बस उड़ते जा रहे हैं, रास्ता भी जल्दी तय होता है। फिर ऐसे बाबा क्या कहते हैं कि क्या करे, संगम युग है ही इतना बड़ा। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं फटाफट खत्म हो, नया युग आए, छुट्टी हो जल्दी से। मैं भी ऐसे ही बोलता था पहले। तो फिर जब बाबा के साथ की इतनी सारी बातें जब पता चलती चले गए, कि बाबा से हम अभी अपने जो भी संबंध के आधार पे याद बना रहे हैं, अपने सारे संस्कार परिवर्तन कर रहे हैं, नई नई बातें सीख रहे हैं, पवित्रता को अपना रहे हैं, ये हमें पूरे कल्प काम आने वाली। तो ये युग तो अच्छा है कि बड़ा है, सब अपने ऊपर काम कर रहे हैं ना। सबसे अच्छा युग यही माना जाता है ना, इसे डायमंड एज कहते हैं। तो बाबा कहते हैं उड़ते उड़ते थकावट तो नहीं हो जाती बच्चों को। कहते सबको अथक भव का वरदान मिला हुआ है, थकना नहीं है। उड़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, क्लीनिंग करते चलो, सेवा करते चलो। तो दो बातें कौन सी हैं वो सुनते हैं। एक, अपने परिवार की अर्थात संबंध की बात। दूसरी, प्राप्ति की बात। दो बातें सुनना, इसमें मुश्किल कहाँ आ रही है वो बता रहे हैं। एक अपने परिवार की अर्थात संबंध की बात, और दूसरी प्राप्ति की बात। इसीलिए बाबा सदा बच्चों को हर्षित ही देखते हैं। कभी सारे दिन में एक रस स्थिति की बजाय रस आकर्षित तो नहीं करता है। एक रस हो गए हो, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप हो गए हो, या अभी गीता का युग समाप्त होना चाहिए, नहीं हुआ है। अब तो गीता का युग समाप्त होना चाहिए। ज्ञान की प्रारब्ध में आ गए ना सभी, या अभी आ रहे। बाबा यहाँ दो बातें कर रहे हैं। एक तो बोलते कि अपने परिवार यानी कि संबंध की बात, दूसरी है प्राप्ति की बात। मतलब जब हम परिवार के संबंध में आते हैं और हमें परमात्मा से क्या प्राप्तियां हुई हैं, इस दोनों को देखते हुए बाबा कहते हैं आप सभी बच्चे तो हर्षित होने चाहिए। फिर कहते कभी सारे दिन में एक रस स्थिति की बजाय रस कोई और रस आकर्षित तो नहीं करता, मतलब परमात्मा से सारे संबंध हमारे, और फिर इस ईश्वरीय परिवार से सारे संबंध और उनसे प्राप्तियां।
तो हमारा सारा जो कनेक्शन है उन्हीं से है, या कोई और बाहर का कोई रस, मतलब कोई रिश्ता, कोई हमें अपनी तरफ तो नहीं खींचता? एक रस हो गए हो कि नहीं हो गए? नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बन गए हो कि नहीं? मोह जो है सबके प्रति, वस्तुओं के प्रति नष्ट हुआ है या अभी नहीं हुआ है, पूछ रहे हैं आप। तो लास्ट की जो लाइन है कितनी सुंदर है। अब तो गीता का युग समाप्त होना चाहिए, हुआ है कि नहीं हुआ? गीता का युग का अर्थ क्या है यहाँ पर? गीता में हमने क्या देखा कि युद्ध के बीच में गीता सुनाई गई, ऐसा ऐसा बताते हैं। गीता का अर्थ है कि हमारे अंदर का जो युद्ध है ना संकल्पों का, वो अभी शांत हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान तो बाबा ने हमें सारा दिया, क्या ज्ञान से हमने अंदर का युद्ध को शांत किया है कि नहीं किया? गीता का युद्ध समाप्त होगा, उसके बाद ही तो फिर हम आगे बढ़ेंगे ना। गीता का युद्ध समाप्त होने की एक और बात है, अभी हमारा बचपन चल रहा है ना। बचपन में क्या होता है, पिता पालना देते हैं, बच्चों को खूब पढ़ाई कराना, सब मौज मस्ती होती, पता ही नहीं है, बस बच्चे आप खेलो कूदो, पढ़ाई पे ध्यान दो, खाओ पियो और आराम करो, कुछ नहीं, बस आप अपने करियर पे ध्यान। फिर उसके बाद जब बड़े हो जाते, फिर कर्म क्षेत्र आता है, तो वहाँ पढ़ाई जो हमने करी, उसके बाद उसको हमें पिता को भी रिटर्न देना है, अपने को भी, और फिर आगे परिवार भी बड़ा हो जाता है, जिम्मेदारी। अभी तो हम सबका कौन सा युग चल रहा है? अभी बचपन चल रहा है, पर बचपन भी कब तक चलेगा वो भी हमारे हाथ। जिस दिन ये गीता का युग समाप्त हो जाएगा, उस दिन हमारा बचपन समाप्त हो जाएगा। वही बाबा पूछ रहे हैं कि अभी बड़े हो गए हो या अभी बस ज्ञान से खुद की सेवा करनी है? सेवा का अर्थ है कि एक तो है खुद की सेवा करना और है सबकी सेवा करना। वो सेकेंड पॉइंट है। हम सबकी सेवा तब कर सकते हैं जब हम अपनी सेवा कर चुके हैं, मतलब बड़े हो जाएं। अभी तो खुद ही छोटे हैं तो क्या कर पाएंगे, परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठा पाए? तो गीता का युग समाप्त हमने खुद खुद ही करना है। हाँ? ज्ञान की प्रारब्ध में आ गए हो या अभी नहीं आए हो, पूछते हैं। प्रारब्ध का अर्थ क्या है? तो जितने भी खजाने बाबा ने हमें दिए, वो हमारे हो गए कि नहीं? हम उनको एक्सेस करना, यूज करना शुरू कर दिया हमने? सभी को सुख शांति की प्राप्ति हमसे होने लगी कि नहीं होने लगी? हम खुद इतने एक रस स्थिति में रहते हैं कि नहीं रहते? अगर खुद नहीं रहते तो औरों को नहीं रख सकते। ये है सारी इस बात। आगे देखते हैं। स्मृति स्वरूप होना, यह है ज्ञान की प्रारब्ध। अब बाबा बता रहे हैं स्मृति स्वरूप होना, यह है ज्ञान की प्रारब्ध। अंडरलाइन करेंगे इस लाइन। तो अब पुरुषार्थ समाप्त हुआ। जो जो वर्णन करते हो स्व स्वरूप का, वह सब गुण सदा अनुभव रहते हैं, है ना? जब चाहो आनंद स्वरूप हो जाओ, जब चाहो तब प्रेम स्वरूप हो जाओ, जो स्वरूप चाहो, जितना समय चाहो, उसी स्वरूप में स्थित हो जाओ। हो सकते हो या अभी समय लगता है, यह भी नहीं हुआ हुए, तो अर्थात अभी स्मृति स्वरूप। बाबा तो कहते हैं हुए ही पड़े होना, पूछ रहे हैं फिर कि वैसे बने हो कि नहीं बने? स्मृति स्वरूप होना, यह है ज्ञान की प्रारब्ध। अर्थात बाबा ने जो भी हमें हमारी स्मृति, जैसे मैं आत्मा हूँ, कई बार क्या होता है, हम मूंझते रहते हैं बैठकर, मैं आत्मा हूँ। कईयों को तो सर में दर्द होता है, कहते हैं मेरा ना योग करने से सर में दर्द होता है। सर में दर्द क्यों होता है मालूम? वो अपने आप को वैसे समझते नहीं कि मैं आत्मा हूँ, बार बार रटना पड़ रहा है मैं आत्मा नहीं। फिर बाबा तो सागर है गुणों का, और हम उसके स्वरूप हैं। बाबा कहते कभी तो सर्वगुण यानी कि 36 गुणों के स्वरूप बनना है, बनना नहीं है, बनकर अब रहना है। बड़े हो गए ना हम बच्चे अब। जैसे क्या होता है कि घर में अगर कोई बड़ा बच्चा होता है और फिर छोटा बच्चा जब आता है तो बोलते हैं अब आप बड़े हो गए, अब आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी पालना की।
आपको गुण धारण करते हैं। कई बार देखते भी ना लौकिक में भाई बहन होते हैं, बड़े के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, कहते देखो आप अच्छे से नहीं चलोगे, मैनर्स में नहीं रहोगे तो छोटों के ऊपर इसका कितना असर पड़ जाएगा। बच्चे आपको बड़ा ध्यान रखते हैं तो समझाते हैं माता पिता। बाबा आज वही हमारे साथ समझा रहे हैं हमें, कहते हैं आप तो अभी सस्वरूप बन जाओ, सर्वगुण संपन्न बनो। अब वो आपके करेक्टर में दिखना चाहिए। कहते जो चाहो, जैसे आनंद स्वरूप चाहो तो जितना समय चाहो उतने समय वो बन, प्रेम स्वरूप शांति स्वरूप ऐसी स्थिति बना सको अब, इसमें मूंझो नहीं, ऐसी स्थिति में ही रहना है आप। बाबा बताते, बाबा के गुण वही बच्चों के गुण है, ये तो पता है ना। जो बाबा का कर्तव्य है वह बच्चों का कर्तव्य है, जो बाबा की स्टेज वह बच्चों की स्टेज। इसको कहा जाता है संगम युगी प्रारब्ध। बहुत अच्छी बात बाबा बोलते, देखो इसको अंडरलाइन करेंगे, संगम युगी प्रारब्ध, एक शब्द में सब कुछ है। कहते जो वो सागर हैं गुणों के और हम उसके स्वरूप हैं। अब जब हम उनको पहचान चुके, अपने सत्य स्वरूप को पहचान गए, तो फिर जो उसका कर्तव्य वो हमारा कर्तव्य है। उनका क्या कर्तव्य है? युग परिवर्तन का। तो हमारा क्या कर्तव्य है? अपना युग परिवर्तन। हमारे युग परिवर्तन यानी कि हम ऐसी स्मृति से अविस्मृति स्वरूप बन जाएं, हम देवी देवते देवता बनकर रहें, ऐसी स्थिति में आ जाए। ऊंची स्थिति है। कहते बाबा की तो ऊंची स्टेज है, तो आप बच्चों की भी ऊंची स्टेज है ना। क्यों छोटी छोटी बातों में गिर जाते हो? इसको कहा जाता है संगम युगी प्रारब्ध। इस संगम युग में यही प्रारब्ध है कि हम सुख शांति चैन से अपना जीवन बिताएं और हमारे से ये सभी को प्राप्त हो। सुख शांति की शक्ति, सारे दैवीय गुण, ये सभी को प्राप्त होनी चाहिए। यही है प्रारब्ध, ये संगम युग। नहीं तो बाहर देखो घोर कलयुग है। क्या प्रारब्ध है? दुख अशांति, हाँ, नींद नहीं आना, चैन नहीं मिलना, खुशी ना होना। तो वो कलयुग की प्रारब्ध बाहर लोगों को है ना। हमें तो संगम युग की प्रारब्ध होनी चाहिए, अभी बाबा बोलते। तो प्रारब्धी हो या पुरुषार्थी हो, फिर से पूछता हूं, मतलब स्वरूप में आके सारी प्राप्तियां कर ली हैं या अभी भी लड़ाई जारी है? हाँ, किसकी? गीता वाली ना। कौन सा युद्ध हो रहा था? वो महाभारत का युद्ध जारी है? पुरुषार्थ चल रहा है या प्रारब्ध हो गई है? प्राप्ति स्वरूप हो, फिर से पूछते हैं। प्राप्त करना है, होता नहीं है। कैसे होगा? यह भाषा बदल गई या नहीं बदली? एक और पूछ रहे हैं बाबा सवाल। आज धरनी पर, कल आकाश में ऐसे आते जाते तो नहीं होना? ऊपर नीचे तो नहीं होते? आज, आज का सवाल, आज के सवालों में कल फुल स्टॉप में ऐसे तो नहीं करते हो ना? एक रस अर्थात एक ही संपन्न मूड में रहे। मूड भी नहीं बदलनी है। बाबा का मूड ऑफ होता है क्या? बाबा वचन से देखते हैं कई बच्चों की मूड बहुत बदल, कभी आश्चर्यवृत होते, कभी मूड कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सवालों में घिर जाते, सवालों मार्ग पर मूड बदल जाता, कभी कंफ्यूज का मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला, तो कभी बहुत सारे अनेक सवालों के झूले में झूलते रहे। बाबा पूछते प्रारब्धी हो या पुरुषार्थी हो? तो प्रारब्ध अभी संगम युग की सबको मिल गई है या अभी पुरुषार्थ चल रहा है? प्राप्ति स्वरूप बन गए हो या अभी नहीं बने? प्राप्त करना होता नहीं है, कैसे करें, ऐसा होगा क्या होगा? ये भाषा बदल गई है कि नहीं बदली? मतलब प्राप्त करना नहीं होता है, हुआ पड़ा है ना। बाबा की बनती तो सब कुछ प्राप्त हो गया, इसमें बदल जानी चाहिए ना।
कहते आज धरनी पे, फिर कल आकाश में, फिर दोबारा धरनी, ऐसा तो नहीं होता ना, ऊपर नीचे तो नहीं होती, फ्लक्चुएशन तो नहीं होती। आज बहुत सारे सवाल हैं, कल फुल स्टॉप है, ऐसा तो नहीं होता। ये सब चीजें खत्म हुई है कि नहीं हुई है। एक रस अर्थात एक ही संपन्न मूड में रहने वाले, हमेशा एक रस स्थिति में। एक रस स्थिति में मतलब चढ़ती कला उड़ती कला की बात हो, कांस्टेंट नहीं, कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ने वाले। देखो फर्क है, कांस्टेंट नहीं, कॉन्स्टेंटली उड़ने वाले, बस ऊपर की ओर, बाबा से सारी गुणों की शक्तियों के खजाने भरने वाले और यूज कर। कहते बहुत सारे मूड बच्चों के बाबा जो है वतन से देखते हैं। कभी तो बहुत अच्छा मूड हो जाता है, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी आश्चर्य में आ जाते हैं, हाँ ऐसे कैसे हो गया, है ना। कभी कभी होता है ड्रामा, कोई सीन ऐसे बिल्कुल ऐसे होता है, हाँ ऐसे कैसे हो गया। अब ये हो हाँ भी नहीं, बिल्कुल एक मूड जो है खुशी वाला होना चाहिए। कभी टेंशन में, कभी अटेंशन में, कहते झूलों में झूलते रहते हो, ऐसे नहीं करो। हम्म। आज यहाँ से प्रारब्धि स्वरूप होकर जाना है। आज आए हो ना, आज जितने बच्चे आए हैं सबको बाबा ये बता रहे हैं कि प्रारब्धि स्वरूप होकर जाना है। बाबा कहते हैं जितने भी बच्चे आए हैं सबको प्रारब्धि स्वरूप बनकर जाना है। बार बार पुरुषार्थ कहाँ तक करते रहेंगे? जो बाबा वह बच्चा, जैसा पिता वैसा बच्चा। बाबा की मूड ऑफ कभी होता है क्या? कभी नहीं होता। अभी तो बाबा समान बनना है, मास्टर है ना, मास्टर तो बड़ा होना चाहिए। कंप्लेंट्स नहीं, अब सभी कंप्लेंट्स खत्म होनी चाहिए। वास्तव में बात होती है छोटी, लेकिन सोच सोच कर छोटी बात को बड़ा कर देती है। कई बच्चों को तो छोटी बात पसंद है, बड़ी छोटी को जब तक सोचकर उसको खूब बड़ा ना बना लें तब तक मन की खुशी नहीं। बच्चे सोचने की खातिर से भी बाहर आ जाओ, मत माया को खातिरी करने दो। सोच सोच कर बड़े हो जाते, रात भर भी सोते हैं, सुबह कंप्लेन करते, बाबा आज तो आपने सोने दी। बच्चे, बाबा तो आपके साथ खड़े थे कि आप सो जाएं, पर आप तो माया में घिरे। बच्चे, आप तो माया में घिरे हुए थे, माया खातिरी कर रही थी इसलिए सोने। सोचने की खातिर से वह बात छोटी से मोटी हो जाती, फिर मोटी बात को दिन भर लेके। बात छोटी है, बच्चे बाबा पूछते मोटी किसने बनाई? हम्म? बाबा ने बनाई क्या? आज तो बाबा लगता है बहुत खूब सारे मूड में बहुत सारी बातें बता रहे हैं। सोचने की खातिर नहीं करो, ये क्या आया, ये क्यों आया, ये कैसा पेपर आया, सारे पेपर मेरे को ही करने हैं क्या पार? पता नहीं ऐसे कैसे कर्म मैंने करे, सब मुझे ही करना पड़ेगा क्या? बाबा इतने खराब था क्या मैं? पिछले जन्मों में मैंने बहुत कुछ किया। बस करो बच्चे, ये सोचना भी बस करो, फुल स्टॉप लगाओ। पेपर आया, पेपर आया तो आया, इन सवालों के घेरों में अपने आप को क्यों घेरते हो? बस करो, अब सभी कंप्लेंट्स को फुल स्टॉप लगाओ। इसको मुझे पढ़ने की अब दोबारा जरूरत ही नहीं ना, इसको समझाने की भी जरूरत नहीं है, तो बाबा ने खूब अच्छे से समझा दिया। कहते यहाँ जितने भी आए हो सबको प्रारब्ध स्वरूप बनना है, और माया की खातिर कहते रात भर सोते भी नहीं हो, सोच सोच के छोटी सी बात को बड़ा कर देते। माया को
खातरी कर मत करने दो, बस इतना ही है। बाकी तो आपने सब सुन ही लिया। मेहनत कब तक करते रहोगे? बस करो अब बच्चे, बस करो। आधा कल्प अनेक प्रकार की, गृहस्थ व्यवहार, भक्ति, समस्याएं, कितनी मेहनत की। संगम युग तो मोहब्बत का युग। मेहनत का युग नहीं है, मिलने का युग है। मिलना मतलब समान, क्षमा और परवाने के समाने का युग। नाम मेहनत कहते हो, लेकिन मेहनत है ही नहीं बच्चे, कोई मेहनत। बच्चा बनना मेहनत होती है क्या? पूछते हैं बाबा। वर्षे में मिला है सभी बातें, वर्षे में सभी खजाने शक्तियां वर्षे में मिल गई, तो मेहनत क्यों करनी है? बच्चों को मेहनत बहुत अच्छी लगती। बाबा देखता है कि मेहनत करे बगैर तो जैसे चैन है। बच्चा तो सिर का ताज होता है, घर का श्रृंगार होता है। बाबा का बालक सो मालिक होता है, तो मालिक फिर नीचे क्यों आता है, क्यों मेहनत करता है? बच्चे, बाबा को मेहनत आप करते पसंद ही नहीं आता। नीचे गिर जाते हैं ना, फिर मेहनत करते हैं ऊपर उठने की, फिर नीचे, फिर कोई बातों में गिर जाते हैं। सोचते रहते। बाबा देखो कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि मेहनत कब तक करोगे? आधा कल्प तो आपने अनेक प्रकार की मेहनत करी, गृहस्थ व्यवहार को देखा, भक्ति में देखो कितनी, भक्ति में तो क्या क्या नहीं करते ना। यहाँ पे ये चढ़ाओ, वहां पे ऐसा करो, वो करो, पानी में सिंदूर डालो, चीनी डालो, फिर उसको चढ़ाओ, पता नहीं क्या क्या। नंगे पैर मंदिरों में जाओ, घूमो, व्रत रखो, करते थे ना ये सभी। कितने क्या क्या नहीं करा ना भगवान को पाने। धूप में खड़े होते थे मंदिरों की लाइनों में तक, मंदिरों की सीढ़ी साफ करो, क्या क्या करते थे। कहते इतनी मेहनत आप लोगों ने करी, फिर गृहस्थी में भी उसको खुश करो, उसको खुश करो। हाँ, कहते समस्याएं समस्याएं बस उसी को सुलझाते रहते। पूरे आधे कल्प तो आपने यही करा ना। कहते अभी भी यही सब करना है क्या? संगम युग तो मोहब्बत का युग है। मोहब्बत मतलब पिता से मोहब्बत हम करते, उससे हमें प्राप्तियां सारी हो रही। मोहब्बत का अर्थ क्या है? हमने भी गलत भी ले लिया ना उसमें। भक्ति मार्ग में क्या है? मेहनत करने की आदत पड़ जाती है। ये करो, फिर कर्म कांड का मार्ग होता है सारा, तो वही फिर हम यहाँ भी करने बैठ। अच्छा, उसमें भी क्या है कि याद भगवान को रखते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। यहाँ भी ऐसे ही करते हैं कि उनको याद, बस बाबा का नाम ले लेते, कहते ये नहीं करना था, उनके जैसा बनना है, मतलब हमें भगवान जैसा बनना है, हल्के बन जाना है। उनको याद करने से इसमें कुछ नहीं होने वाला है, हम वो याद समझ बैठे। याद मतलब उनके गुणों के स्वरूप बनते चले जाना, क्योंकि वो हमारे गुण है ना। कहते बच्चे कब तक मेहनत करते रहोगे? आपको सब वर्षे में मिला है, तो कहते बच्चा बनना कोई मेहनत का काम थोड़ी है। बच्चा बनना अर्थात अपने आप को ऐसा समझो तो सही कि मैं बच्चा हूँ पिता का, तो फिर बाबा अपने आप सब देख लेंगे ना। कहते बच्चे तो सिर का ताज होता है, घर का श्रृंगार होता है। बाबा का बालक सो मालिक। मालिक मतलब अपना स्वयं का मालिक और सारे खजानों का मालिक, और उनका बच्चा। ऐसी स्थिति में आ जाओ। कहते नीचे क्यों आते हो, सदा उड़ते रहो। सदा बाबा के साथ श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्टेज पर रहो। असली स्थान तो वही है। अपना स्थान क्यों छोड़ते हो? असली स्थान को छोड़ना अर्थात भिन्न भिन्न बातों में भटक। आराम से बैठो, नशे में बैठो, अधिकार से बैठो, नीचे आकर फिर कहते हो अब क्या करें? कुछ नहीं। नीचे आते ही क्यों हो? पूछ रहे हैं बाबा। जो भी कोई बोझ अनुभव हो, बोझ अपने सिर पर मत रखो। जब मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता। मैं क्या करूं, कैसे करूं, करना ही पड़ता है, मुझे ही करना है।
बस यही। क्या आप करते हो? वह सिर्फ नाम आपका है, काम तो बाबा कर रहा है ना। जब हर काम में बाबा को बुला लिया कि बाबा आप करो, तो बच्चे आप कहाँ करते हो? बाबा करता है। बस फिर तो आराम से बैठना चाहिए ना। इसका अर्थ क्या है? बाबा ने हमें बहुत अच्छा स्थान दिया है बैठने की, वो है ब्रह्मकुटी तक। जैसे ही मैं आत्मा ब्रह्मकुटी की स्टेज पर हूँ, अपनी स्टेज पर बैठी हूँ, विराजमान हूँ, तो बाबा से साथ कनेक्शन बनाना नहीं है, बना हुआ है। तो बाबा से सारी शक्तियां हमें मिल रही हैं, तो हम सब अनुभव करते हैं ना। जब बाबा को बोलते हैं बाबा आप आ जाइए, तो कितने काम दिन भर होते हैं, हम करते रहते हैं, पता भी नहीं चलता। बाबा कहते हैं आप अपनी जगह को छोड़ो मत, फिर भटकते हो इधर उधर बातों में, आराम से बैठो ना वहां पर, कंट्रोलर बनकर सारे कर्म इंद्रियों से काम कराओ। परमात्मा आपके साथ है, बोझे में मत अपने आप को अनुभव करो। कहते बोझा ले लेते हो, मैं पन कम हो जाता है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऐसे बोझा आता है। फिर मैं कर रहा हूँ तो कैसे होगा, क्या करूँ, ये होगा कि नहीं होगा, ऐसी स्थिति में आ जाते। तो कहते ये सब मत करो, बाबा को सब दे दिया है, तो बाबा आप अपनी स्थिति में आओ, और बाबा आपसे सभी कार्य कराते रहेंगे, बाबा करते रहेंगे। कहते आप थोड़ी कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ ना, आप तो बस निमित्त कदम रखो। यह तो बाबा बच्चों का नाम बाला करने के लिए निमित्त बना देते हैं। कोई भी जो कार्य, कुछ भी हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे सेवा का, चाहे घर पे सेवा का, है ना, घर पे भी तो सेवा ही है ना। अभी बाबा कितनी बड़ी बात करे, चाकरी घर पे भी तो कर रहे हैं ना, क्योंकि बाबा इस नाम रूप से न्यारा है। जब बाबा आपको ऑफर कर रहे हैं कि बोझा बाबा को दे दो, तो आप सिर्फ नाचो, उड़ो, फिर बोझ क्यों उठाते हो? कहते जब बाबा ने ऑफर दे दिया है कि सब मुझे दे दो, मैं तो नाम रूप से न्यारा हूं, मतलब नाम रूप से मतलब बच्चों का नाम करना चाहते हैं बाबा, खुद अपना नहीं। कहते कि आप बस करते चलो, निमित्त बनो और करते चलो, सब कुछ होता चले जाएगा। आप बोझा बाबा को दे दो और उड़ते चलो। बुद्धि में व्यर्थ भर जाने के कारण टचिंग नहीं हो, परखने की शक्ति कार्य नहीं करती। जितना स्पष्ट होगा उतना जो जैसी चीज होगी वह स्पष्ट दिखाई देगी। तो क्या, क्यों के कारण निर्णय शक्ति, टचिंग पावर कार्य नहीं करती, फिर थकावट होती है, क्या दिल शिकस्त हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, बाबा से बात करने की बहुत कोशिश करें, बाबा आज उसी को मैसेज दे रहे हैं। कुछ बच्चों ने सवाल पूछा होगा, बाबा कहते बच्चे आपको टच नहीं हो रहा है, मैं तो करा रहा हूँ टचिंग, पर आपकी बुद्धि में क्योंकि व्यर्थ की बातें भरी है ना, उस वजह से आप परख नहीं पा रहे हो अपनी शक्ति, शक्ति कार्य नहीं कर। अरे जितने स्पष्ट होंगे, जैसी चीज हो वैसी स्पष्ट दिखाई देगी, टचिंग भी हो। तो क्या क्यों के चक्कर में मत पड़ो, निर्णय शक्ति आपकी कमजोर होती है, उससे टचिंग पावर कार्य नहीं करती, तो फिर थकावट होती है और दिल शिकस्त हो जाता है, परेशान हो जाते हो ना, हम कब तक करते रहेंगे ऐसा। कहते हैं, जब भी बैठो ना, तो अपने आप को बिल्कुल खाली करके बैठो कि नहीं, मेरे को तो ये स्वरूप में बैठना है। तो कहते बाबा की टचिंग भी होगी, बाबा से ही पूछो ना बाबा क्या करना है, उनकी टचिंग के हिसाब से ही कहते आगे करो। बुद्धि भरी हुई होती है, इसलिए आप निर्णय शक्ति नहीं ले, निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है और टचिंग पावर काम। सिर्फ दो बातें देखो, एक लाइन क्लियर है, दूसरा मर्यादाओं की लकीर के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट मर्यादाएं। मर्यादाएं कौन सी हमें बाबा ने दी? ईश्वरीय मर्यादाएं। देखो है तो कुछ भी नहीं, पर हम उसको बहुत बड़ा बनाते। मर्यादाएं कौन सी? हमारे खाने पीने की मर्यादा है, सुबह उठने सोने की मर्यादा है। हाँ, और श्रीमद् बाबा ने सुबह से लेकर रात तक हर कर्म के लिए क्या सोचना है, कैसे करना है, सभी की दी है। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो जीने का तरीका है ना।
मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनेंगे? जब मर्यादाओं में नहीं रहेंगे तो नहीं बन सकते है ना। तो कहते हैं दो बातें जो है हमेशा ध्यान में रखो। एक तो लाइन क्लियर, मतलब बुद्धि में कुछ नहीं हो, बस बाबा को, जब हमने सब कुछ बाबा को दे दिया तो वो भी बाबा का है ना, जो भी था हमारा वो बाबा का है, तो क्लियर हो जाएगी लाइन अपने आप। दूसरा मर्यादाओं की लाइन, मतलब हमें श्रीमत को हम हमेशा फॉलो करें। अगर दोनों ही बातें ठीक हैं तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होगी, तो चेकिंग है हमारा। जब मन इधर उधर उलझ रहा है तो चेक करो कि क्या हम श्रीमत पर मान चल रहे हैं, क्या बुद्धि क्लियर है या बुद्धि में कुछ रखा हुआ है। बस दो बातें चेक करो। जिसका कनेक्शन ठीक है, चाहे बाबा से चाहे निमित्त बनने वालों से, वह कभी भी असफल हो नहीं सकता। सिर्फ बाबा से ही कनेक्शन हो वह करेक्ट नहीं, परिवार से भी चाहिए, क्योंकि बाबा से तो शक्ति मिलेगी, लेकिन संबंध में किसके आना है? हाँ, सिर्फ बाबा से, राजधानी अर्थात परिवार से संपर्क में आना है। 3 सर्टिफिकेट लेने हैं ना। बाबा क्या बोलते हैं, दो बातें तो क्लियर करी पहले उन्होंने कि बुद्धि की लाइन क्लियर और मर्यादा ईश्वर। कहते हैं इस दोनों को चेक करो। कहते जिसका कनेक्शन ठीक है ना परमात्मा से, उसको तो फिर कहीं कोई बात ही नहीं। और कहते निमित्त बनने वाले से, मतलब जो ईश्वरीय परिवार है, निमित्त है, जो आपको ज्ञान में लाए, ज्ञान में आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे आपका कनेक्शन कैसा है? कहते परमात्मा से कनेक्शन है वो तो ठीक है, उनसे शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा, वो तो मिलना ही है। पर परिवार के तो संपर्क में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे पूरे कल तो उन्हीं के साथ रहना है ना। बाबा तो अभी चले जाएंगे, ये बात बोल रहे हैं। फिर आगे बोलते 3 सर्टिफिकेट लेने जरूरी। 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, सिर्फ एक नहीं। अब कौन कौन से वो हैं? एक बाबा पसंद, अर्थात बाबा का सर्टिफिकेट। दूसरा लोक पसंद, अर्थात दैवीय परिवार से संतुष्ट का सर्टिफिकेट। तीसरा मन पसंद, अपने मन में भी संतुष्टता हो, अपने आप से भी मूंझा हुआ ना हो, पता नहीं कर सकूंगा, चल सकूंगा, क्या होगा, ये सब नहीं। तो अपने मन पसंद अर्थात मन की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, यह 3 सर्टिफिकेट चाहिए। त्रिमूर्ति है ना, तो यह त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट चाहिए। 2 से भी काम नहीं चलेगा, तीनों चाहिए। कोई समझते हैं हम अपने से संतुष्ट हैं, बाबा भी संतुष्ट है, चल जाएगा, लेकिन नहीं चलेगा बच्चे। जब बाबा संतुष्ट हैं, आप भी संतुष्ट हो, परिवार भी संतुष्ट होना चाहिए ना। संतुष्ट ना हो, परिवार संतुष्ट ना हो, यह तो नहीं हो सकता। तो 3 सर्टिफिकेट की बात हो रही है यहाँ पर। पहले बाबा पसंद, अब बाबा को पसंद करने के लिए कौन सा है? सच्चे दिल पे साहिब राज, सच्चाई का सर्टिफिकेट बाबा से। जैसे हम सच्चे तो बाबा का प्यार हमें मिल जाता है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। दूसरा है लोग पसंद, है ना, सब पसंद करें ऐसा व्यक्तित्व बनाना है ना अपना, ये तो बात हो रही है। बाबा कहते सबके पसंद, सब आपको दैवीय परिवार में आपसे संतुष्ट हो। और तीसरा मन पसंद, अपने मन की भी संतुष्टता हो, जो भी मैंने करा मैं संतुष्ट हूँ कि नहीं, है ना। नहीं तो फिर क्या, क्यों, कैसे होगा, चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा, क्या करूंगा, ज्ञान में आगे बढ़ूंगा, ऐसी बातें आती। कहते तीनों ही सर्टिफिकेट लेने हैं, एक या दो से काम नहीं चलेगा। त्रिमूर्ति है ना, तो त्रिमूर्ति अर्थात तीनों लेने हैं। कहते खुद संतुष्ट हैं, बाबा संतुष्ट हैं, तो परिवार चलेगा ऐसा नहीं, परिवार को भी संतुष्ट रखना। अब क्या विधि है वो बताएंगे बाबा। परिवार को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ छोटी सी एक बात है, रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। याद है ना, कल भी बाबा बोल रहे थे इस बात को, परसों की बात। यह रिगार्ड दिन रात चलते रहे, ये रिकॉर्ड दिन रात चलते, रिकॉर्ड अंदर बजा रहे थे ना गाना, वो रिकॉर्ड अंदर चलता रहे। रिगार्ड का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे।
कोई कैसा भी हो, लेकिन आप दाता बन, दाता के बच्चे बन, दाता बन देते जाओ। रिटर्न दे व ना दे, लेकिन आप देते जाओ। इसमें निष्काम बनो। मैंने इतना किया, उसने तो एक बार भी नहीं किया, मुझे तो कुछ बोला ही नहीं, उसने तो कुछ दिया नहीं। हमने 100 बार दिया, उसने एक बार भी नहीं। इसमें निष्काम बनो तो परिवार स्वतः ही संतुष्ट होंगे। आज नहीं तो कल आपका देना जमा होता जाएगा। वह जमा हुआ कल जरूर फल जरूर देता है। रिगार्ड देते रहो, रिगार्ड दो और रिगार्ड दो। अब कल परसों भी हमें बता रहे थे, कहते ये रिकॉर्ड दिन रात आपके चलता रहना चाहिए। मैंने इतना किया, उसने नहीं किया, ये सब नहीं। क्योंकि देखो, परिवार में सभी के संस्कार बिल्कुल अलग होते हैं ना, भिन्न भिन्नता है, सभी के संस्कार अलग है। दोनों परिवारों की बात हो रही है, आपका अपना परिवार भी और ये ईश्वर है परिवार। बाबा के बच्चे कहते दाता बन के देते चलो, निष्कामी बनो। इसमें आपको कोई सामने वाले से इच्छा नहीं होनी चाहिए। सबको बांटते चलो, सबको संतुष्ट बनाओ। खुद संतुष्ट हो तभी आप दूसरों को संतुष्ट कर सकते हैं। जहां आप एक या दो के बारे में सोचते हैं या फिर ये सोचने लगते हैं कि वो तो कभी संतुष्ट होंगे ही नहीं, हम चाहे कुछ भी कर लें, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। आपको बस एक ही चीज सोचनी है कि मुझे तो देना है, जितना मेरे से हो सकता है उतना मुझे देना है। बाबा पसंद बनने के लिए सच्चे दिल पर साहेब राजी। एक ही बात, सच्चे दिल पे जो आप सच्चे हैं तो बाबा राजी। जो भी हो, सच्चाई सत्यता बाबा को जीत ले। और मन पसंद बनने के लिए क्या चाहिए? मन मत पर नहीं चलना। मन पसंद और चीज है। मन पसंद बनने के लिए बहुत सहज साधन है। श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। संकल्प करो तो भी श्रीमत की लकीर के अंदर। बोलो, कर्म करो, जो कुछ भी करो लकीर के अंदर। तो सदा स्वयं से भी संतुष्ट और सर्व से भी संतुष्ट, और सर्व को भी संतुष्ट कर सके। संकल्प रूपी नाखून भी बाहर ना हो। अच्छा, बाबा पसंद बनने के लिए सच्चे दिल पे साहिब राजी। छोटी सी एक बात है, सच होंगे, साफ होंगे तो बाबा के पसंद। सत्यता से सामने आ जाएंगे, बाबा को पसंद। मन पसंद रहने के लिए पहले तो परिवार पसंद, सबको रिगार्ड दो, किसी की बातों में नहीं, बस आप करते जाओ। दूसरा क्या बताया? बाबा को पसंद कौन से बच्चे हैं? जो सत्यता और सच्चाई पे चलते हैं। और खुद के पसंद होने के लिए क्या करें? श्रीमत को 100% फॉलो करो। श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। संकल्प करो तो भी श्रीमत, कर्म बोल सब श्रीमत के अनुसार होना चाहिए। तो श्रीमत के अनुसार होंगे तो संतुष्ट। कई बार क्या होता है, मूझते भी रहते हैं करने के बाद कि अरे मैंने ये कर तो दिया, पता नहीं। अंदर से बुद्धि मना कर रहे हो। बुद्धि बता रही है, तो बुद्धि बता रही है कि हमें श्रीमत पे चलना है, तो इधर उधर हो जाता है। कहते संकल्प रूपी नाखून भी बाहर ना आए, श्रीमत पे चलना है। बाबा ने अच्छा बोला, अच्छा का मतलब तो हम सब जानते हैं। आज का सार देख लेते हैं। त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट, प्रभु पसंद, लोक पसंद और मन पसंद, 3 सर्टिफिकेट है। परमात्मा के पसंद, लोक मतलब ईश्वर है, परिवार सभी परिवार का पसंद होना चाहिए, और मन पसंद। परिवार को संतुष्ट करने के लिए रिगार्ड दो और रिगार्ड दो। इसमें निष्कामी बनो। रिगार्ड देना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट बात बाबा अंडरलाइन करा रहे। जब बाबा संतुष्ट हैं, आप संतुष्ट हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि परिवार असंतुष्ट है। वो भी हो जाएगा। बाबा पसंद बनने के लिए सच्चे दिल पे साहिब बाजी। परमात्मा पसंद बनने के लिए सच्चे दिल, मन पसंद बनने के लिए संकल्प बोल कर्म श्रीमत की लकीर के अंदर। बुद्धि में व्यर्थ भर जाने के कारण टचिंग नहीं होती। हाँ, बुद्धि की लाइन क्लियर रखो।
सिर्फ बाबा से ही कनेक्शन हो, यह सर्टिफिकेट नहीं, ये कनेक्शन नहीं, ये करेक्ट नहीं। परिवार से भी कनेक्शन चाहिए। अच्छा, कई बार हम सोच लेते हैं ना कि परमात्मा से तो हमारा कनेक्शन है, ईश्वरीय परिवार से तो कोई कनेक्शन नहीं, निमित्त आत्माओं से कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते। वो ठीक नहीं है बाबा के। लास्ट में बाबा ने बोला, अच्छा अच्छा कर, तो हमें पता है कि बच्चे अब आप समझ गए और अब आप करे बगैर रह नहीं सकते। और हमारा भी, हम सब की तरफ से बाबा को अनेक बार शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया कि आपने हमें दिया और हम अब इसके ऊपर चल